हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या किया, 10,000 रुपये उधार दिया। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या किया, 10,000 रुपये उधार दिया और कहा कि तुम मुझे इस पे 10% इंटरेस्ट दोगे या इस पे ब्याज दोगे 10%। तो वो क्यों दूसरे को पैसा उधार देगा? जब उस पे उसको कोई फायदा होगा तभी तो वो दूसरे व्यक्ति को उधार देगा। तो उसने क्या किया कि उस 10,000 पे 10% क्या किया कि इंटरेस्ट लिया। जब जो दूसरा व्यक्ति उससे उधार लिया होगा, जब उसको वापस करेगा 6 महीने बाद या साल भर बाद, जब उसको वापस करेगा तो उसको क्या करेगा, उस पे 10% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, 10% एक्स्ट्रा चार्ज देगा। तो जब वो 10,000 तो देगा ही उसको, उसके साथ उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी देगा। तो आइए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे ए, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को क्या किया, 1,000 रुपये क्या किया, उधार दिया। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 1,000 रुपये उधार दिया और कहा कि तुम इस पे मुझे 10% इंटरेस्ट दोगे। क्या दोगे? 10% इंटरेस्ट दोगे या ब्याज दोगे। तो जब बी व्यक्ति इसको, ए व्यक्ति को जब ये पैसा वापस लौटाएगा तो क्या करेगा, 1,000 रुपये तो इसके साथ देगा ही, प्लस 1,000 का 10% क्या देगा, एक्स्ट्रा चार्ज देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए। 100 रुपये क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देगा। तो इसको वापस कितना इसने लौटाया, 1,100 रुपये इसको वापस इसने दिया। जो पैसा बी ने ए से उधार लिया उसने क्या किया, इंटरेस्ट के साथ इसे 1,100 रुपये वापस दिया। ठीक है, तो ये तो था इंटरेस्ट। अब हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपान 100। ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, साधारण इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम समझते हैं एक एक करके, P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। तो चलिए, P मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि किसी एक दूसरे व्यक्ति ने कितना दिया, 10,000 रुपये दिया है, तो वो 10,000 उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आर क्या होगा, रेट। रेट क्या होता है कि जब उस व्यक्ति ने किसी को 10,000 रुपये उधार दिया तो उस पर क्या किया, उसने 10% उस पर क्या किया, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा चार्ज उस पर प्रिंसिपल पे लगाया उसे हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। टी हो जाएगा टाइम, कि कितने समय के लिए ये पैसा उसने उधार दिया दूसरे व्यक्ति को। टी क्या हो जाएगा, टाइम, कि कितने समय के लिए उस व्यक्ति को उसने उधार पैसा दिया है, 1 साल के लिए दिया है कि 2 साल के लिए दिया है कि 6 महीने के लिए दिया है। ये हो जाएगा, कौन बताएगा, टाइम बताएगा। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का कर रहा है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 600 रुपए। रेट 5% पर एनम दिया हुआ, हर साल का 5% क्या दिया है, रेट दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया है, 4 मंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टाइम को किसमें चेंज करेंगे, ईयर में। टाइम को हम क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, 4/12 ईयर। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 1/3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 600 मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना दिया हुआ है, 5%। और टाइम कितना दिया है, 1/3 अपान 100। सॉल्व करेंगे, 100 से कट गया, ये 3 से 2 बार में कट गया, कितना आया, 10 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 10 कितना है इसका, सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 300 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना 15 रुपीज, एंड टाइम दिया है 2.5 ईयर्स। क्या पूछ रहा है? रेट फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 300 रुपए, रेट हमको फाइंड करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 ईयर अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से कट गया 5 बार में, तो आर इजकल टू क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2.5, कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। तो 2 क्या है 2% क्या है इसका रेट निकल गया, इसका रेट कितना आया 2%। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द टाइम, क्या फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना दिया है 1000, रेट कितना दिया है 8% पर एनम, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 200 रुपए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 200 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000, रेट कितना दिया हुआ है 8%, रेट कितना दिया हुआ है 8%। क्या फाइंड करना है हमको? टाइम फाइंड करना है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, अब टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/80, ये कट जाएगा 4 5 जा और 4 2 जा, कितना आ जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2 ईयर आ जाएगा, 5/2 क्या आ जाएगा इसका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 80 रुपीज, रेट कितना दिया हुआ है 4% पर एनम, एंड टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को मंथ इसमें चेंज कर देंगे ईयर में, क्या हो जाएगा 6/12 ईयर, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको। तो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 80 रुपीज, प्रिंसिपल निकालना है हमको, रेट कितना दिया हुआ 4%, टाइम कितना है 1/2 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये 2 से कट के कितनी बार में 40 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4000, 4000 रुपए क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कोई हम क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 700 रुपए, रेट कितना दिया हुआ है 6% पर एनम, और टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 700 रुपए, रेट कितना दिया हुआ है 6%, टाइम कितना दिया है, तो टाइम को क्या करेंगे मंथ ईयर में चेंज करेंगे, 6/12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 ईयर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 ईयर बाई 100। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ गया 21। अमाउंट का फॉर्मूला जानते ही हैं, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 700 रुपए, और इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 21, तो कितना आ गया 721, क्या आ गया इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा,
और प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इसके बारे में समझा और उस पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए। जो चीज आपको ना समझ में आई हो या जो चीज मिस्टेक हुई है उससे कमेंट करके आप बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।